हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय है। इसके हमने एक्सरसाइज 8.1 8.2 कर ली है। आज हम बात करेंगे 8.3। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। इसमें बेटा क्या है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम बात करेंगे। ये त्रिकोणमितीय पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है बेटा? जिन दो कोणों का जोड़, पूरक कोण क्या होता है? कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। कोणे का जोड़ कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण के साथ ही एक आपका आता है जिसे हम संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, अभी आप पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन होता है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे हम। ये आप एक त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा आपका? 90 माइनस थीटा होगा। ये त्रिभुज ए बी सी ले ली, समझ गए कि नहीं? ये दो एक त्रिभुज ले ली। आपको पता है ये थीटा है 90 माइनस थीटा। क्यों है 90 माइनस थीटा? बेटा आपको पता है एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये तो 90 डिग्री का है। ये थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया। 90 प्लस थीटा में 90 माइनस थीटा जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये थीटा, इन दोनों का जोड़ कितना है? 90 है। 90 हो गया, इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा? 90 ही होगा, क्योंकि टोटल जोड़ कितना होता है? 180 होता है। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अब देखो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोण, इसके ऊपर भी साइन को सारी वैल्यू निकालेंगे 6 के 6, और इसके ऊपर भी वो 6 की 6 वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यदि मैं कहूँ साइन थीटा क्या होता है, आपको पता है, आपको याद करने का तरीका बताया था, लाल बटे कक्का बताया था। ये लंब बटे आधार क्या होता है? सॉरी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये होता है ना लंब बटे कर्ण। एल बटे के लिख दो, ये लंब बटे कर्ण। लंब, आपको एक बात ये और भी बताई थी कि जो थीटा होता है उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, और उसके सम्मुख, जो सम्मुख लंब होता है, और जो साथ वाली भुजा होती है वो क्या होती है? आधार होती है। तो आप इसको क्या लिखोगे? लंब, लंब क्या लिखोगे? ए बी डिवाइड बाई बी। कर्ण, कर्ण क्या है? ए सी। ऐसे ही कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा वहां से आधार बटे कर्ण, आधार, आधार कितना है? बी सी, कर्ण ए सी है। ठीक है, ऐसे ही यदि आप टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब कितना है? 20, लंब है ए बी, आधार कितना है? बी सी। ऐसे ही आप टेंजेंट के बाद कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब, मतलब इसका उल्टा होता है, यानी कि ए सी डिवाइड बाय ए बी। सीकेंट थीटा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा कर दो, यानी कि ए सी बटे बी सी आ जाएगा। कोटेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, कोटेंजेंट थीटा क्या आएगा? टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है, टेंजेंट थीटा का उल्टा कर दो, यानी कि बी सी डिवाइड बाई ए बी। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब ये हमने किसके ऊपर निकाला है? थीटा के ऊपर। अब हम ऐसे ही किसके ऊपर निकालेंगे? अब निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, जब ये साइन 90 माइनस थीटा आपने लिया है, 90 माइनस, अब ये एंगल लिया है, तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। चेंज हो जाएंगे। लंब क्या हो जाएगा आपका? BC। तो क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि BC, सॉरी, लंब बटे कर्ण, कर्ण तो AC रहेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आया? लंब बटे कर्ण, ये आ गया। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? जो उसके साथ वाली भुजा है, तो यानी कि ए बी डिवाइड बाई ए सी हो जाएगा। ऐसे ही टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? इसके सामने वाला लंब, यानी कि बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, टेंजेंट हो गया। उसके बाद कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, वो तो आपको पता ही है, टेंजेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, यानी कि ए सी डिवाइड बाई बी सी। सीकेंट 90 माइनस थीटा,
कोस 90 माइनस थीटा को उल्टा कर दो, यानी कि ए सी डिवाइड बाई ए बी कर दो। ऐसे ही लास्ट में कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या आएगा आपका, टेंजेंट 90 माइनस थीटा को उल्टा कर दो, यानी कि ए बी डिवाइड बाई बी सी। क्या आ गया, डिवाइड बाई बी सी आपका आ गया। समझ आ गया बेटा आपको? ठीक है, ये हमने दोनों में, अब इन दोनों में रिलेशन फाइंड करते हैं, संबंध फाइंड करते हैं। ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ साइन 90 माइनस थीटा देखूं, यहाँ क्या लिखूं, साइन 90 माइनस थीटा। देखो ये अभी दोनों से देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बीसी बटे ए सी, और इधर से देखो बीसी बटे ए सी किसके बराबर है, कोस थीटा के, यानी कि ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे कि नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा को बीसी बटे ए सी है और बीसी बटे ए सी क्या, कोस थीटा, तो इसको हम कोस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं, या कोस थीटा को हम 90 क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम है। ऐसे ही देखो आगे लिखो, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा 90, देखो ए बी बटे ए सी, ये भी ए बी बटे ए सी है, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा देखो क्या है, बीसी बटे ए बी है, और ये भी क्या है, बीसी बटे ए बी है, दोनों बराबर हो गए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोटेंजेंट थीटा। ऐसे ही आगे कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो वहां से, कोसिकेंट 90 बी ए सी बटे बी सी है, ए सी बटे बी सी कौन सा है, ए सी बटे बी सी, ये देखो सीकेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही सीकेंट 90 माइनस थीटा को, सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या है, ए सीकेंट क्या था, ए बी, कोस का उल्टा था ना, ए बी ए सी बटे ए बी था, तो ए सी बटे ए बी क्या है, ए सी बटे ए बी कोसिकेंट थीटा है। और आगे आ गया कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या आ गया, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी कौन है, टेंजेंट थीटा है, तो ये आ गया आपका टेंजेंट थीटा। ये बेटा क्या आ गया, जो पूरक कोण है, जिन कोणों का जोड़ 90 है उनके बीच में रिलेशन आ गया। ये देखो यहाँ थीटा है, थीटा 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि आप देखो, मान लो यदि आपका यहाँ साइन 70 लिखा, तो साइन 70 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 20 लिख सकते हैं। साइन 70 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 20, यानी कि आप साइन को किस में बदल सकते हैं, कोस में, लेकिन कोस में कौन सा एंगल आएगा, जो उसका पूरक होगा, पूरक कोण मतलब जिनका जोड़ 90 डिग्री होगा। ऐसे ही यदि कोस 70 आ जाता तो कोस 70 को क्या लिख सकते हैं, साइन 20 लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे कैसे, वैसे ही लिखेंगे, कोस 70 है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 70, 90 माइनस 70 क्या आ जाएगा, साइन 20 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या नहीं। ये देखो बेटा, ये थीटा है, कोस थीटा है, तो कोस थीटा को साइन में लिखना है, तो 90 जो यहां पर होगा उसको 90 माइनस थीटा कर दो। समझ रहे हो क्या नहीं। कोस है, कोस को किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में, साइन कोस देखो किस किस में है, साइन का कोस के साथ है, कोस का साइन के साथ है, सीकेंट का कोसिकेंट के साथ है, कोसिकेंट का सीकेंट के साथ है, कोटेंजेंट का टेंजेंट के साथ है, टेंजेंट का कोटेंजेंट के साथ, मतलब इनके बीच में आपस में रिलेशन आपका है। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है, जो ये 6 के 6 रिजल्ट हैं ये याद रखनी है, ये आपके काम आएंगे। ये तो आपको बताया है कि हाउ टू डेवलप, हाउ कैसे आया है ये हमने जाना है। तो सभी को समझ आ गया कि कैसे क्या करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका हम क्वेश्चनों में यूज करेंगे। देखो कितने बेहतरीन तरीके से हम यूज करेंगे और चुटकियों में समाएंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और पेपर में इसमें 1 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही आता है, 2 और 3 नंबर का भी क्वेश्चन इसमें आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं बेटा हम एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन, बहुत ईजी है, देखिए बेटा। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पहले का पहला पार्ट क्या है, ध्यान से देखो, साइन 18 डिग्री और नीचे है कोस 72 डिग्री। अब ध्यान रखना, ये आपको कैसे पेपर में पता लगेगा, आपने ध्यान रखना है कि इन दोनों का जोड़ देखो, ये पूरक कोण है कि नहीं। यदि 18 में हम 72 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 19 डिग्री। जब पूरक कोण आ गया
तो इसका मतलब हम कौन से यूज करेंगे, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो नीचे वाले को ऐसे कैसे रखो। अब देखो साइन 18 है, मतलब ये थीटा की वैल्यू क्या है 18, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस के 18 लिख सकते हैं। और ये नीचे ऐसे कैसे रखना है, इसको नहीं छेड़ना। तो कोस 90 माइनस ये क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, ये भी 72 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है कि नहीं आसान। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। सेकंड में क्या है, टेंजेंट 26 और कोटेंजेंट 64 है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। टेंजेंट, टेंजेंट को किस में बदलेंगे, कोट, कोट में बदल सकते हैं 90 माइनस 26, और ये कोट 64 ऐसे कैसे आ जाएगा, ये भी कोट 64 आ जाएगा, ये भी कोट 64 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा। 90 में से 26 गया, क्या आएगा 64 आएगा। देखो कितना इजी है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट देखो, कोस 48 माइनस साइन 42 है। अब कोस, इस कोस को किस में बदल लेंगे, साइन 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया, माइनस ये साइन 42 डिग्री ऐसे कैसे आएगा, यहाँ क्या आएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो कितना आसान है। आगे देखो, फोर्थ पार्ट है, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। इसमें भी यही, कोसिकेंट को किस में बदल सकते हैं, देखो कोसिकेंट को किस में बदल सकते हैं, सीकेंट में, तो सीकेंट में बदल दो। यहाँ क्या लिखोगे, सीकेंट 90 माइनस 31 माइनस सीकेंट 59, तो ये क्या हो जाएगा सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59, ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है बेटा, ये था आपका पहला पार्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये ध्यान रखा कि साइन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, पूरा कोण है, इन दोनों कोणों को जोड़ 90 आ रहा है, तो पूरा कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, वही हमने लगा दी। अब जल्दी से हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन भी कितना इजी है। सेकंड का पहला पार्ट क्या कहता है, देखो टेंजेंट 48 टेंजेंट 23, ध्यान से देखना, माइनस सॉरी मल्टीप्लाई में टेंजेंट 42 टेंजेंट 67। अब देखो यहाँ पर 4 कोण आ गए, इसको आपने शो करना है, सो दैट दिखाइए कि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब ध्यान से देखना आपने, अब क्योंकि हम पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहे हैं, तो जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री का होगा उन दोनों को इकट्ठा रखेंगे। यानी कि ये देखो ये 42 है, 42 में 42 ऐड करेंगे, 48 में 42 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसको चेंज कर दो, एक को चेंज कर देना है उनमें से, इसको क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस 48। ये देखो टेंजेंट को किसमें, टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा, वो लिख दिया मैंने। अब इन दोनों का जोड़ भी कितना है, इसका और इसका जोड़ भी कितना है 90 डिग्री है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। यानी कि क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस 23। तो ये ऐसे कैसे रखेंगे, दोनों इसको नहीं, एक को पूरा कोणों का योग आ जाए तो एक को ऐसे कैसे रखना है, एक को चेंज करना है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब कोट 90 माइनस 48 घटाएंगे तो 90 में से 48 घटाया 42 आ गया। कोट इसमें से घटाएंगे क्या आएगा, 67 आ जाएगा। को टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 42 टेंजेंट 67, ये सारे मल्टीप्लाई में। अब कोट को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 बाय टेंजेंट 42 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेंजेंट 67 लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो दोनों कट गए, तो आंसर कितना आ गया 1। यही हमने प्रूव करना था। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है वो भी ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इजी सा पार्ट है, उसको ध्यान से देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो,
सेकंड पार्ट है आपका कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर प्रूव करना है आपने, दर्शाइए, दिखाइए। तो क्या करेंगे, फिर वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी, कौन सी साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहां से, देखो ध्यान से, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो वैसे भी यदि आप इसको कोस को किस में बदल सकते हैं, साइन में बदल सकते हैं ना, साइन में बदल दो, इसको भी साइन में बदल दो, दोनों को साइन में बदल दो। तो साइन में साइन 90 माइनस थीटा, ये ऐसे कैसे रखो, 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, साइन 90 माइनस 38 क्या आएगा, साइन 52 डिग्री आएगा, यहाँ साइन 38 डिग्री आएगा। साइन 38 साइन 52 ये जैसे हैं, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है बेटा, देखा हमने क्या देखा, कोस को साइन में बदल दिया, इसको उसको भी साइन में बदल दिया, इन साइनों को ऐसे कैसे रखा, क्योंकि देखा था कि बाद में कटेगा, उसको बाद में क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, 0 ही प्रूव करना था। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड वो क्या कहता है, यदि टेंजेंट ए आपको क्या दे रखा है, यदि टेंजेंट 2a, यदि टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोटेंजेंट a माइनस के 18 हो, a माइनस 18 डिग्री हो, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है, किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, यहां भी कोटेंजेंट है और यहां क्या है, टेंजेंट है। एक हमने सम किया था साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2, एक टेंजेंट वाला किया था। उसमें हमने क्या किया था, इधर कोट है तो इसको भी क्या बना लेंगे, कोट बना लेंगे। अब देखो टेंजेंट थीटा को कोट में बदल सकते हैं, ये देखो टेंजेंट थीटा को कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो कोट इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस के 2a लिख सकते हैं, लिख दिया। ये ऐसे कैसे रखो, कोट a माइनस के 18 ऐसे कैसे आ जाएगा, समझ गया कि नहीं। टेंजेंट को, क्योंकि पूरा कोण का उसकी सहायता से कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ 2a है तो मैंने वो कर दिया। तो अब ये भी कोटेंजेंट है, ये भी कोटेंजेंट है, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस 18 हो गया, क्योंकि इधर भी कोटेंजेंट है, इधर भी कोटेंजेंट है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल भी इक्वल कर दिए। अब a को इधर ले आओ, 90 को उधर ले जाओ, तो माइनस 2a माइनस a माइनस 18 माइनस 90, तो ये माइनस 3a आ गया, या माइनस 108 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू आ गई 108 डिवाइड बाई 3, 3 3 9, 3 6 18, तो a का मान 36 डिग्री आ गया। ए का मान निकालना था, ए का मान कितना आ गया बेटा, 36 डिग्री आ गया। देखो कितना सिंपल सा सम था आपका। ठीक है, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर है 4, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, क्वेश्चन बड़े इजी हैं इसके, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके जो 7 क्वेश्चन है बहुत इजी हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोटेंजेंट बी। तो सिद्ध कीजिए, आपने ये प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो कितने आसानी से प्रूव करेंगे। बट टेंजेंट है, टेंजेंट को जैसे अभी बदला था, इसको कोट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है, a, तो 90 माइनस ए लिख सकते हैं, लिख दिया। यहाँ क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट बी आ जाएगा। ये क्या है, 90 माइनस, ये भी कोटेंजेंट, ये भी, दोनों इक्वल है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। इस माइनस ए को उधर ले जाओ तो इधर 90 रह गया, उधर जाके प्लस ए प्लस बी, या ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, हैंस प्रूफ। ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। देखो कितना सिंपल सा सम। ऐसे ही यदि मैं देखूं, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है।
आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 दे रखा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सीकेंट थीटा को, ये सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 4a है, तो इसको लिख दो कोसिकेंट 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट, यहाँ आ जाएगा a माइनस 20। ये भी कोसिकेंट, ये भी कोसिकेंट, दोनों बराबर है। जब वैल्यू बराबर है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। इसको उधर ले आओ, माइनस 4a माइनस a माइनस 20 माइनस 90, तो ये माइनस 5a आ गया, माइनस 110 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, a क्या आ गया 110 बाई 5, ये कट गया 22 आ गया, a की वैल्यू 22 डिग्री आ गई। यही हमें प्रूव करना था, a की वैल्यू 22 डिग्री, सॉरी a का मान ज्ञात करना था, यही हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से आपने बस देखना है, ठीक है। अब करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है 6, ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी सी है भाई, ये किसके कोण है, त्रिभुज ए बी सी के कोण है। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अतः कोण है, मतलब अंदर वाले कोण है। तो दिखाइए, आपने क्या दिखाना है, ये दिखाना है, यानी कि रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, साइन बी प्लस सी बटे 2 इज इक्वल टू साइन ए बटे 2। सॉरी, ये आपने प्रूव करना है कोस ए बटे 2, ये प्रूव करना है। देखो कितना आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो हल देखो इसका, ए बी सी त्रिभुज, अब क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी या ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अतः कोण है, इसीलिए क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, इसका जोड़ कितना आएगा 180 डिग्री। आपको पता है त्रिभुज एबीसी के कोण दे रखे हैं, तो कोण है तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां से मैं b प्लस सी निकाल लेता हूं, b प्लस सी क्या आएगा बेटा 180, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस आ गया। ये मैंने b प्लस सी क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर मेरे को b प्लस सी दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने b प्लस सी दिखा। यदि यहाँ कोई आता फिर वो कोई निकाल लेता मैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा साइन बी प्लस सी, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 180 माइनस ए डिवाइड बाय 2। बी प्लस सी की वैल्यू क्या रख दी 180 माइनस ए रख दी, और डिवाइड में क्या कर दिया मैंने 2 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा साइन, अब 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो 180 को 2 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, a बाई 2 आ जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। 2 से इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, 180 बटे 2 90 आ जाएगा, माइनस a बटे आ गया। अब इसको थीटा मान लो, तो साइन 90 माइनस थीटा, ये देखो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है a बाई 2, तो क्या आ जाएगा कोस a बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो प्रूव करना था, साइन b प्लस सी किसके बराबर आ गया कोस a बाई 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है बेटा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब त्रिभुज के अंतः कोण है तो तीनों कोणों का जोड़ 180, b प्लस सी निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड b प्लस सी का मान रख दिया, दोनों से कर दिया 90 माइनस थीटा कोस थीटा लिख दिया। समझ आ गया कि नहीं बेटा आपको सभी को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, क्या कह रहा है इसको को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए।
क्या कह रहा है ये जो, ये देखो ये कोण कितना है 67 है, ये 75 है। ये कह रहा है कि 0 और 45 के बीच के कोणों के रूप में अनुपात में दिखाना है आपने ही। तो कैसे बदलेंगे? सिंपल, साइन थीटा, देखो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस थीटा, सिंपल। तो यहाँ लिखेंगे कोस 90 माइनस 67 डिग्री हो जाएगा। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये साइन लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस 75 डिग्री। अब ये कोस 90 में से 67 घटाएंगे तो क्या आएगा? सॉरी 23 आ जाएगा यहाँ पर, 23 डिग्री। साइन यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखो ये 0 और 45 के बीच में है कि नहीं, यही करना था हमने। इन साइन कोस को जो ये 0 और 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात में आपने लिखना था, वो आपने क्या कर दिया? लिख दिया। इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, 8.3 खत्म होती है। आशा है कि आपको अच्छे से समझाई होगी, और यदि अच्छे से समझाई है तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने को जरूर कहें, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद।